हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनालिटिक साइंस। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच साइंस के एक नए चैप्टर के साथ। हम बात कर रहे हैं सीटेट साइंस की, जो कि पेपर 2 के लिए होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स, जानवरों और पौधों में परिवहन की। हम बात करेंगे पार्ट फर्स्ट की। तो चलिए, अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, तो उसमें जो फर्स्ट पॉइंट आता है, या कह सकते हैं फर्स्ट जो टॉपिक आता है, वो है ब्लड। ब्लड क्या है? रक्त क्या है? रक्त वह तरल पदार्थ है जो रक्त वाहिकाओं या फिर ब्लड वेसल्स में प्रवाहित होता है। यह पचे हुए भोजन को छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाता है। यह फेफड़ों से शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन भी पहुंचाता है। हम ब्लड को डिफाइन कर रहे हैं। देखिए, ब्लड क्या है? ब्लड एक फ्लूइड होता है जो कि ब्लड वेसल्स में प्रवाहित होता है, या इसका जो फ्लो होता है वो ब्लड वेसल्स में होता है। ये ट्रांसपोर्ट करता है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स। तो ये ट्रांसपोर्ट करता है किसे? सब्सटेंस को, जैसे कि डाइजेस्टेड फूड विच आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। जो डाइजेस्टेड फूड है ये किस में कन्वर्ट हो चुका होता है? ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। और इसका एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जो ग्लूकोज स्मॉल इंटेस्टाइन में संरक्षित है या एब्जॉर्व है, इसे पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? ब्लड। मीन्स ब्लड में ग्लूकोज मिक्स होता है और पूरी बॉडी में ये जो आपका ब्लड है ये डिस्ट्रीब्यूशन करता है किसका? ग्लूकोज का। किसके लिए? एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, जिससे हमारी बॉडी में ऊर्जा बनी रहे। साथ ही साथ ये जो ब्लड है इट कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल ऑफ द बॉडी। साथ ही साथ ये जो हमारा ब्लड होता है या फेफड़ों से, लंग्स से शरीर के अन्य कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाने का भी काम करता है। मतलब कि अगर हम बात करें हमारे ब्लड की, तो ये ब्लड रिस्पॉन्सिबल होता है दो चीज़ों के लिए। एक तो ये आपका जो ब्लड है ये ऑक्सीजन को अपने साथ कैरी कर रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन को अपने साथ कैरी कर रहा है। साथ ही साथ ये ग्लूकोज जो कि आपका डाइजेस्टेड फूड है, ये ग्लूकोज को भी अपने साथ कैरी कर रहा है। मतलब कि ब्लड दोनों को अपने साथ लेकर पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है किसका? ऑक्सीजन और ग्लूकोज का। ठीक है, देखिए ये जो स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख रहे हैं वो किसका है? ये है सर्कुलेटरी सिस्टम का। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये है सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर संचार प्रणाली का। आप देख सकते हैं कि हेड टू टो, या फिर आप देख सकते हैं कि सर से लेकर पैर तक बहुत सारी वेन्स, आर्टरीज, सर्कुलेटरी सिस्टम सब दिखाई दे रहा है आपको। मेनली अगर हम देखें तो आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में एक हार्ट जो कि मेन सर्कुलेटरी सिस्टम है, वेन्स और आर्टरीज दिखाई दे रही हैं। इवन आप कह सकते हैं कि ये दोनों जो हैं वो ब्लड वेसल्स है, ठीक है, और ये है मेन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इस पे नज़र डालते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं कि आपका जो ब्लड है, जिस ब्लड को हमने कहा था कि ब्लड एक तरल पदार्थ है या ब्लड इज़ अ फ्लूइड, ये इसके कुछ प्रकार होते हैं, रक्त के प्रकार होते हैं। रक्त के बेसिकली 3 प्रकार होते हैं। एक होता है आपका आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। 3 तरीके के ब्लड देखने को मिलते हैं। रेड ब्लड सेल्स जिसे हम आरबीसी कहते हैं, लाल रक्त कोशिकाएं। वाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रुधिर कणिकाएं या फिर श्वेत रक्त कणिकाएं। तीसरा है प्लेटलेट्स, ठीक है। लाल रक्त कोशिकाओं में अगर हम बात करें किसकी? फर्स्ट आरबीसी की, तो लाल रक्त जो कोशिकाएं होती हैं इनमें हीमोग्लोबिन नामक एक पिगमेंट पाया जाता है। देखिए, सीटेट का जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से पूछा जाता है कि रेड पिगमेंट इन ह्यूमन बॉडी इज़ नोन एज, मतलब जो रेड पिगमेंट है उसे हम क्या कहते हैं? तो आपको बताना होगा वो क्या है? हीमोग्लोबिन। तो लाल रक्त कोशिकाओं में एक रेड पिगमेंट होता है, लाल रंग का द्रव्य होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का वर्ग क्या है? ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बनता है और इसे शरीर के सभी हिस्सों तक
पहुंचाता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही ब्लड का जो खून का जो रुधिर का रक्त का जो कलर है वो लाल दिखाई देता है। तो देखिए कितने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, वो आप देख सकते हैं। क्या कारण है कि रुधिर या रक्त का जो कलर है वो लाल दिखाई देता है? तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। ठीक है। दूसरा, जो रेड ब्लड सेल्स है उसमें जो लाल रंग का द्रव्य है या जो रेड पिगमेंट है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं हम उसे? हीमोग्लोबिन। ठीक है। और इसका मेन फंक्शन अगर हम देखें तो हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट इट ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है। हीमोग्लोबिन का काम क्या है कि ये ऑक्सीजन को बाइंड करता है और साथ ही साथ शरीर के सभी हिस्सों तक पहुंचाने का भी कार्य करता है। दूसरे प्रकार की अगर हम बात करें तो दूसरा प्रकार है ब्लड का या रक्त का वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है। क्या प्रकार है? वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स की अगर हम बात करें तो श्वेत रुधिर कणिकाएं या श्वेत रक्त कोशिकाएं ये क्या करती हैं? ये जर्म्स से लड़ती हैं। अगर हमारी बॉडी में कोई भी हमारी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल्स आ गया है तो उससे लड़ने के लिए हमारे ब्लड का जो वाइट ब्लड सेल्स है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। साथ ही साथ हमारी बॉडी को ये जो वाइट ब्लड सेल्स होता है वो इम्यूनिटी भी प्रदान करता है। तो रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता के लिए किस प्रकार का ब्लड जिम्मेदार होता है या रिस्पॉन्सिबल होता है? तो आप बताएंगे वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है। रोगों से लड़ने के लिए और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जो ब्लड रिस्पॉन्सिबल होता है वो है श्वेत रुधिर कणिकाएं या फिर वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है। थर्ड टाइप जो है वो है प्लेटलेट्स। थर्ड टाइप क्या है ब्लड का? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग या क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है। रिस्पॉन्सिबल होता है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि हमें कहीं पर इंजरीज हो जाती है या अगर मान लीजिए कि कहीं पर हमें घाव हो गया है, इस तरीके से घाव हो गया है या हमें चोट लग गई है, तो खून जो है वो कॉन्टीन्यूटी ब्लड का जो रक्त का रिसाव है वो कॉन्टीन्यूसली हो ही रहा है। इस कंडीशन में हमारी बॉडी से एक्सेसिव जो ब्लड है, ज़्यादा अमाउंट में ब्लड बाहर निकल जाएगा, जिससे कभी कभी होता क्या है इस कंडीशन में जो जिसे चोट लगी है उसकी मृत्यु तक हो जाती है। तो खून का जमना हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी होता है। देखिए इस खून के क्योंकि कुछ टाइम के बाद, जैसे चोट लगने के 1-1.5 मिनट के बाद आपका जो ब्लड है वो जम जाना चाहिए, वो जम ही जाता है। वो जमता किसकी वजह से है? क्योंकि हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स है। और अगर विटामिन की बात की जाए तो विटामिन के रिस्पॉन्सिबल है फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? पल्स। ठीक है। पल्स क्या होता है? देखिए पल्स की अगर हम लोग बात करें तो जिसे आप नब्ज भी कहते हैं, हाथ के कलाई को टच करके देखा जाता है। तो चिकित्सा विज्ञान में हृदय की धड़कन के कारण धमनियों में होने वाली हलचल को नाड़ी, नब्ज या पल्स कहते हैं। ठीक है। चिकित्सा विज्ञान में जो हमारा मेडिकल साइंस है उसमें हृदय की धड़कन के कारण जो हमारे ब्लड का प्रेशर है, जो हमारे ब्लड में रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उसके कारण धमनियों में होने वाली हलचल को नाड़ी, नब्ज या फिर पल्स कहते हैं। पल्स रेट किसे कहते हैं? द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड द पल्स रेट। A resting person usually has a pulse rate between 72 and 80 beats per minute। ठीक है। प्रति मिनट धड़कनों की संख्या को नाड़ी दर कहा जाता है। हर 1 मिनट में जो नंबर ऑफ बीट्स होते हैं उसे ही हम पल्स रेट कहते हैं या फिर नाड़ी दर या नब्ज का रेट कहते हैं। एक रेस्टिंग स्टेज में जो एक कोई ह्यूमन बीइंग है जो रेस्टिंग स्टेज में आराम कर रहा है, उस टाइम पर उसका जो पल्स रेट होता है, ठीक है, उसका जो पल्स रेट होता है वो आम तौर से 72 से 80 बीट पर मिनट के बीच में होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करें तो नेक्स्ट पॉइंट है ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिकाएं।
रक्त वाहिकाओं की अगर हम बात करें तो शरीर में विभिन्न प्रकार की रक्त वाहिकाएं होती हैं, ठीक है, लेकिन मुख्य प्रकार की नीचे दी हुई हैं, जैसे कि आर्टरीज और वेन्स, धमनियां और नसें। आर्टरीज की अगर हम बात करें तो आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। और वेन्स का काम क्या होता है? वेन्स आर वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। मीन्स कि अगर आर्टरीज की बात करें, धमनियों की बात करें, तो धमनियों का काम क्या होता है? ये ऑक्सीजन को अपने साथ, ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड होता है उसको अपने साथ लेकर चलती हैं। और ये कहाँ से लेकर चलती हैं? हार्ट से। और कहाँ तक पहुँचाती हैं? पूरी बॉडी तक। आपसे पूछा जा सकता है कि आपके बॉडी में, पूछा गया भी है सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अगर आप उठाएंगे तो आप देखेंगे कि इस तरीके के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं कि पूरी बॉडी में जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है उसको पहुंचाने का काम कौन करता है, या फिर आपके हार्ट से ऑक्सीजन रिच ब्लड को, ऑक्सीजन से भरपूर ब्लड को कौन जो ब्लड वेसल्स है वो लेकर जा रही है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो धमनियाँ होती हैं ये कैरी करती हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड को। कहाँ से कैरी करती हैं? फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, हार्ट से लेंगे और पूरे बॉडी तक डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। वहीं पर अगर हम वेन्स की बात करें तो वेन्स आर वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। ये जो वेन्स होती हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को पूरी बॉडी से कलेक्ट करती हैं और उसके बाद इसे ऑक्सीजनेट होने के लिए फिर से हार्ट में वापस कर देती हैं, ठीक है। तो दोनों ही जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं हेल्पफुल होती हैं। इन्हीं ब्लड वेसल्स के माध्यम से हमारी बॉडी में जो ये एक्सचेंज हो रहा है किसका? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। क्योंकि अगर हमारी बॉडी में देखिए, हमारी बॉडी का में जो नसों का रंग अगर आप देखेंगे, वेन्स में देखेंगे तो ये ब्लूइश ग्रीन कलर की या ग्रीनिश ब्लू कलर की दिखाई देती हैं। इसका रीज़न क्या होता है कि हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, या हमारी बॉडी फुलफिल है कार्बन डाइऑक्साइड से। और हमारा जो हार्ट है यहाँ पर ये जो मेन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये ऑक्सीजन को, आपके कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को ये क्या करता है? कैरी करता है। किसके हेल्प से? वेन्स जो हैं, वेन्स ही वो वेसल्स हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करेंगी, ठीक है। कहाँ से? पूरी बॉडी से। उसके बाद ये इसे क्या करती हैं? हार्ट तक पहुँचाती हैं, ठीक है। अब एक बार हार्ट तक पहुंचा दी तो हार्ट क्या करेगा? पंप करेगा और ब्लड को भेजता है कहाँ पर? ब्लड को भेज देता है लंग्स में। किसके लिए? ऑक्सीजनेट होने के लिए। अब जो हमारा आर्टरीज है, आर्टरी ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करेगा और पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को भेज देगा, ठीक है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जो ब्लड है, ब्लड जो फ्लूइड है ये ऑक्सीजन को भी कैरी करता है और साथ ही साथ ग्लूकोज को भी कैरी करता है। ऑक्सीजन भी हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर हम हमारी बॉडी के एनर्जी की बात करें तो उसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? ग्लूकोज की। देखिए यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये आपका हार्ट है, ये आपका हार्ट है, ठीक है। ये वेन्स हैं, ठीक है। ये आपकी आर्टरी है। आप देख सकते हैं आर्टरी में पल्मोनरी आर्टरी की भी बात की गई है और पल्मोनरी वेन्स की भी बात की गई है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको थिन ट्यूब दिखाई दे रहे हैं, एक्सट्रीमली थिन ट्यूब दिखाई दे रहे हैं जिसे हम कहते हैं कैपिलरीज, ठीक है। इस अगर हम मैकेनिज्म की बात करें कि किस तरीके से ये वर्क कर रहा है, देखिए आपको मैंने यहाँ पर बताया हुआ है कि आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। यही मैंने आपको बताया। देखिए हार्ट, पूरी बॉडी में ये जो वेन्स होती हैं ये पूरी बॉडी से क्या करती हैं? आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड मतलब जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज ज़्यादा होता है उसे हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेन्स लेकर आ रही है। कहाँ पर लेकर आ रही है? ये लेकर आ रही है हार्ट में, ठीक है। हार्ट में ये पहुंचा रही है। हार्ट में पंपिंग होती है, हार्ट पंप करता है। तो जब हार्ट पंप करता है तो ब्लड जो है ये पहुंच जाता है विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। कहाँ पर? लंग्स में। कहाँ पर? लंग्स में, ठीक है। उसके बाद आपका लंग्स जो है यहाँ पर, चूँकि आपका लंग्स वो रीजन है
फेफड़े आपके वो होते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन आपका ब्रीदिंग के प्रोसेस में, या आप कह सकते हैं रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ऑक्सीजन आया हुआ होता है लंग्स में। तो इस ब्लड में ऑक्सीजन मिल जाता है, इस ब्लड में ऑक्सीजन मिल जाता है, और ये ब्लड कैसा हो जाता है, ऑक्सीजनेट हो जाता है, प्योर हो जाता है, और फिर से इसे भेज दिया जाता है कहाँ पर, ये जो आर्टरी आप देख रहे हैं, ये आर्टरी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है किसको, ऑक्सीजनेट या फिर प्योर ब्लड को। ठीक है, जो आपके वेन्स होती हैं, ठीक है, जो वेन्स होती हैं ये क्या करती हैं, जो इम्प्योर ब्लड होता है या जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इसको बॉडी से लेती हैं और उसके बाद फिर से क्या करती है, हार्ट को ट्रांसफ़र कर देती हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में जो सर्कुलेशन की प्रोसेस होती है वो कैसी होती है, डबल सर्कुलेशन प्रोसेस होती है। ठीक है, कैसी प्रोसेस होती है, डबल सर्कुलेशन प्रोसेस, कि एक ही फंक्शन 2 बार यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका आर्टरीज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर वेसल्स। जो आर्टरीज होती हैं ये स्मॉल वेसल्स में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो आर्टरी है फिर आके थिन स्मॉल या फिर आप कह सकते हैं बहुत पतली पतली एक्सट्रीमली थिन ट्यूब में ये क्या हुई हैं, डिवाइड हुई हैं, जिसे क्या कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं। द कैपिलरीज ज्वाइन टू फॉर्म वेन्स विच एम्पटी इनटू द हार्ट। ठीक है, ऊतकों तक पहुंचने पर अत्यंत पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती हैं जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं या फिर कैपिलरीज कहते हैं। कोशिकाएं जुड़कर सिराएं बनाती हैं जो हृदय में जाकर ख़त्म हो जाती हैं या खाली हो जाती हैं। तो आर्टरीज डिवाइड इनटू स्मॉलर वेसल्स ऑन रीचिंग द टिश्यू, दे डिवाइड फर्दर इनटू एक्सट्रीमली थिन ट्यूब विच आर कॉल्ड कैपिलरीज। ठीक है, इस पार्ट को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, मतलब सेकेंड पार्ट पे हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस में हार्ट के बारे में, फिर हम बात करेंगे क्योंकि हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो हम प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्टेशन को पढ़ेंगे कि हमारे ह्यूमन बीइंग में तो सर्कुलेटरी प्रोसेस में हार्ट है, फिर हम देखेंगे कि प्लांट्स में सर्कुलेशन किस तरीके से होता है। तो इस हमारे साथ बने रहिए। सेशन अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी कहूँगी कि रिवीजन करते रहिए। रिवीजन क्लासेस आपकी हो चुकी है, 4-5 रिवीजन क्लासेस हो चुकी हैं। ठीक है, फिर हम रिवीजन क्लास को भी कंटिन्यू करेंगे। तो थ्योरी की क्लासेस ज़्यादा कंपलसरी होती हैं, इसलिए अभी थ्योरी की क्लासेस हो रही हैं, फिर रिवीजन क्लासेस भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। ख्याल रखें अपना, पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।